जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको रोजाना हर रोज 2 नई नई भर्तियों के बारे में पता चले। तो चलिए सीधा बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। मैं काफ़ी दिनों से ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लाया था जिसमें 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकें, बट चिंता मत करिए, आज जो मैं गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ इसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा और कुछ भी नहीं होगा, ना तो फिजिकल टेस्ट होगा और ना ही कोई कंप्यूटर टेस्ट। बस आपको यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वो भी एक ही। और फीमेल के लिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सभी फीमेल बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकती हैं। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखना, वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा और अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो ये निकाली है एसएससी ने। एसएससी का मतलब आप ये मत समझना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये तो हर कोई जानता ही है। यहाँ पे एक कॉलेज है जिसका नाम है स्वामी सरदानंद कॉलेज। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और इसलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इसे कहा जाएगा। बिल्कुल परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो स्वामी सरदानंद कॉलेज के अंदर ये वैकेंसी आई है, जिसकी अप्लाई डेट की अगर बात करें तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 मई। जो फीस है वो भी आपको यहाँ पे 24 मई तक देनी होगी। और बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए वैसे तो कोई भी डेट अनाउंस यहाँ पे नहीं करी गई है, लेकिन एग्ज़ाम आपका जल्दी होने वाला है। और एग्ज़ाम ही नहीं, आपका सिलेक्शन यानी जो सरकारी नौकरी है ये भी आपको बहुत तेज़ी से मिलेगी, क्योंकि आप जानते हो कि कॉलेज का जो नया सेशन है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। क्लासेस जो हैं नए सेशन की वो अगस्त से शुरू हो जाती हैं। तो आप ये मान सकते हो कि इसका जो एग्ज़ाम है ये जुलाई तक हो ही जाना है, इससे लेट नहीं होगा, क्योंकि अगस्त तक इन्हें नए स्टाफ की ज्वाइनिंग भी करानी होती है, ठीक है। तो इतना जल्दी सिलेक्शन आपका और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने वाला। मात्र 2 से 3 महीने के अंदर ये सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। जहाँ तक बात है क्वालिफिकेशन की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई भी 10वीं पास इसमें अप्लाई कर सकता है। और आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट। लेबोरेटरी अटेंडेंट का काम होता है लैब को मेंटेन रखना, यानी सारे केमिकल्स अपने सही जगह पे हो, लैब में साफ़ सफाई हो। हालांकि आपको साफ़ सफाई नहीं करनी है, आप खुद स्वीपर से करवाओगे, खुद करोगे नहीं। लैब को मेंटेन रखना आपका काम होता है, ठीक है। लैब के जो सामान है वो स्टॉक में है कि नहीं, ये सब रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करके रखना होता है। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको एक्सेल वगैरह भी चलाना आता हो। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग में आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग के 1-2 साल वो आपको देखते हैं कि आप अच्छे से काम कर पाते हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत आलसी हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब लग गई उसके बाद आप टाइम पे आ नहीं रहे, अच्छे से काम नहीं कर रहे। अगर ऐसा करते हो स्टार्टिंग के 1-2 साल तो आपको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप एक्सेल वगैरह सीख लेना, क्योंकि एक्सेल पे यहाँ पे आपको काम करना होगा। अब बात रही कि कहाँ से सीखोगे, तो चले वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हम आपको कंप्लीट MS ऑफिस का कोर्स भी कराते हैं, जिसके अंदर हम आपको एक्सेल ही नहीं पूरा MS ऑफिस सिखाते हैं। चाहे वो MS एक्सेल हो, MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, आउटलुक हो या MS एक्सेस क्यों ना हो, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। और ऑलरेडी आप में से काफ़ी सारे बच्चे सीख भी चुके हैं। तो जो नए बच्चे सीखना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा ये जो कोर्स है ये आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया और 6 महीने बाद आप उसे ओपन ही नहीं कर पा रहे। लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। अगर आप 2-3 साल बाद भी कुछ भूल जाओ या आपको रिवीजन करना हो तो आप दोबारा से कोर्स को देख के रिवीजन कर सकते हो। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज हिंदी यूज़ करी गई है कोर्स में, जो अभी आपके सामने मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसी लैंग्वेज में आपको पूरा कोर्स यहाँ पे सिखाया गया है, बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है। कोर्स के प्राइस की बात करें तो कोर्स का प्राइस है सिर्फ 199 के अंदर पूरा MS ऑफिस आपको मिलेगा, सब कुछ इंक्लूडेड।
और लेना भी बहुत सिंपल है। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना 9013777981, ये हमारी टीम का नंबर है। हमारी टीम के जो MS ऑफिस सर हैं उनका नंबर है। तो आपको बस उन्हें व्हाट्सएप मैसेज कर देना है और लिखना है MS ऑफिस कोर्स। वो आपको कोर्स की सारी जानकारी दे देंगे और परचेस कैसे करना है वो भी बता देंगे। तो यहाँ से आप आसानी से MS ऑफिस सीख सकते हो, आपको बाहर ऑफलाइन कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप जानते हो कि MS ऑफिस इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में आपको काम आने वाला है। बाकी चलिए वापस आते हैं वैकेंसी पे और बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की बात करें तो लेवल 1 की सैलरी आपकी रहने वाली है, यानी कि आपका बेसिक पे है 18,000 और इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी सैलरी हो जाएगी 38,000 पर मंथ, जो कि बहुत अच्छी है 10वीं पास के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 24 मई से। तो आपको ये देखना है कि 24 मई को आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में है या नहीं। अगर है तब तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आपको रिलैक्सेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को अलग से रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। एक बार चले मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस कैटेगरी को कितना मिलता है। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, और वहीं पे OBC को मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। फिजिकली हैंडीकैप्ड की यहाँ पे कोई सीट नहीं है, तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे SC ST और OBC वाले रिलैक्सेशन ले सकते हैं अगर आप पे कास्ट सर्टिफिकेट है तो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन लेना यहाँ पे काफ़ी आसान रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिर्फ एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा जो कि आपका MCQ टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस एग्ज़ाम के अंदर आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी सब्जेक्ट से 25-25, यानी कि 25 इंग्लिश से, 25 रीजनिंग से, 25 मैथ से और 25 GK से। टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपके 100 ही मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, और वो है 0.25 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जो कंफर्म आपको आते हों। बात रही कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश, रीजनिंग, GK, मैथ सभी के बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन बुक को परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और वो बुक मैं आपको ऐसी दूंगा कि सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब की नहीं, वो लगभग आपको सभी गवर्नमेंट जॉब में काम आएगी। बाकी चलिए अब जानते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC और EWS की है 500 रुपये, वहीं पे SC ST की 250, और मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल है वो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकती हैं, आपकी कोई फीस नहीं है। तो कोई अप्लाई करे ना करे, लेकिन फीमेल तो ज़रूर करें, फ्री का मौका छोड़ना क्यों है। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। बाकी चलिए अप्लाई करना भी मैं आपको सिखा देता हूँ ताकि आप खुद से फॉर्म को भर पाओ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे ही अप्लाई लिंक पे आप क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद फॉर्म कैसे भरना है चलिए वो बताता हूँ। एडवर्टीजमेंट अगर आपको पढ़ना हो यानी कि नोटिफिकेशन, तो इस पर आप क्लिक करना 5th वाले पे। और बाकी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर फीस की पेमेंट, और देन आप लॉगिन करके अप्लाई कर पाते हो। तो रजिस्टर करने के लिए हम सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर करना चाहते हो उसे डाल देना, अपना मोबाइल नंबर देना और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट करना। तो जैसे कि हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करके थोड़ी सी डिटेल्स देके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन करा था, देन मोबाइल नंबर और पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। देन लॉगिन पे क्लिक करना और आप लॉगिन हो जाओगे और कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। और बाकी मैं आपको बता दूं कि आपका जो SSC कॉलेज है यानी स्वामी शारदानंद कॉलेज, ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही कॉलेज है यानी ड्यू का कॉलेज है। और ड्यू आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो वो है अलीपुर दिल्ली, यही आपकी जॉब लोकेशन है और एग्ज़ाम भी आपका दिल्ली में ही होगा।
हालांकि अप्लाईज में आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, अदर स्टेट से भी। तो अपनी तरफ से मैंने आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, ठीक है। अपने सभी 10वीं पास 12वीं पास दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई करें और आप मिल के तैयारी करो। साथ ही में अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।